परसों वो लोग हमसे बोला है कि अगर 1 हफ्ता 10 दिन में नहीं होता है तो उनकी पत्नी भी धरना पे बैठेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट 13 तारीख को आया था कि शहीद राम बाबू सिंह पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हैं और बिहार सरकार उनको 50 लाख रुपया का सम्मान राशि देगी। और आज 20 तारीख हो गया और अभी तक हम लोग को पाकिस्तानियों के गोली से और उनके लिए उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग को धरने पर बैठना पड़ेगा। इससे दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या इसका वजह क्या है, जरा बता दें। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन शहीद राम बाबू सिंह जो शहीद हुए थे 13 तारीख को, और मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट 13 तारीख को आया था कि शहीद राम बाबू सिंह पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हैं और बिहार सरकार उनको 50 लाख रुपया का सम्मान राशि देगी। और आज 20 तारीख हो गया और अभी तक हम लोग को जो जानकारी है, और परसों हम उनके परिवार से मिले थे, शहीद राम बाबू सिंह के परिवार से। हम पूछे कि कोई मिलिट्री से चिट्ठी या कोई बिहार सरकार से लेटर कुछ भी आपको मिला है कि नहीं। वो लोग बोले कि हम लोग को कोई लेटर नहीं मिला है, सिर्फ डेड बॉडी जब आई थी, सिर्फ डेड बॉडी जो आई थी, बॉडी को हैंड ओवर करने का ही लेटर मिला था। और आज भी वो परिवार इंतजार में है। तो परिवार को भी अभी तक कोई आश्वासन या कहीं से कोई खबर नहीं मिली है कि आखिर हमारे बेटे का कैसे क्या हुआ। देखिए, एक माँ की गोद उजड़ी है, एक औरत विधवा हुई है और सुनने में आ रहा है कि वो गर्भवती भी हैं। तो सरकार को कम से कम उस परिवार का देखभाल करने के लिए उचित सम्मान राशि दे, उनको नौकरी दे और शहीद का दर्जा दे। तो हमारी यही मांग है बिहार सरकार और भारत सरकार से कि ये दोनों सरकारें जो हैं, आजकल डबल इंजन की सरकार है, और NDA की सरकार से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि शहीद के साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो और उसको उचित सम्मान मिले। जब चिराग पासवान से हमने सवाल किया जो शहादत देने में इतनी लेट क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बोल नहीं सकता। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कल हम न्यूज़ सुने थे वो, और काफ़ी हम लोगों को ये बात सुन के काफ़ी अजीब लगा कि एक केंद्रीय मंत्री होके जो केंद्र में मंत्री हैं और कहीं वो जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में फीडबैक जानकारी लेके ही गए होंगे, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। और वो अपनी बातों में एक बात बोले थे कि आज परिवार ने ये बात बताई है। इसका मतलब है कि परिवार को इस बात की जानकारी है जो हम बोल रहे हैं कि हम भी मिले थे परसों। तो अब पता नहीं बिहार सरकार और भारत सरकार क्यों इसमें विलम्ब कर रही है। आप देखते हैं कि छपरा में जो हुआ था कैजुअलिटी, उसमें काफी आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी भी आए थे और सारी उनको जो भी शहीद को दर्जा में जो भी मिलता है पैसा वगैरह वो सब तुरंत मिल गया था। और यहाँ पे सिवान में अभी तक ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं और ना ही उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आया है। अभी तक कोई आया नहीं, और कम से कम मीडिया में या किसी भी तरीके से वो लोग अपना स्पष्टीकरण देता कि आखिर ये मृत्यु हुई है तो कैसे हुई है। जो भी सच्चाई है वो लोग बताएं। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल हुई है या कुछ भी हुई है तो कम से कम उस परिवार को तो ये बता देना चाहिए। उस परिवार को भी जानकारी नहीं है। और परसों वो लोग हमसे बोला है कि अगर 1 हफ्ता 10 दिन में नहीं होता है तो उनकी पत्नी भी धरना पे बैठेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बड़ा काम नहीं होता है तो हम लोग 10 दिन वेट करेंगे। इसके बाद एक बड़े पैमाने पे धरना का प्रोग्राम होगा और उसमें उनकी पत्नी भी बैठेंगी। ऐसा हम लोग उनसे बात किए हैं, वो लोग बताए हैं कि अगले प्रोग्राम में अगर हो जाता है तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन 10 से 15 दिन वेट करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है एक वीर शहीद के लिए वाजिब हक दिलाने के लिए है। अब ये जो हमारी बिहार की सरकार है, इतना गैर जिम्मेवाराना, कल का जो चिराग पासवान का हमने भी बयान सुना, एक बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। केंद्र के मंत्री होते हुए जिस तरह उन्होंने किया बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। या तो उनको आना नहीं चाहिए, अगर आए तो प्रॉपर जानकारी के साथ आना चाहिए। केंद्र में मंत्री है, जुआ है, अगर किसी का परिवार उजड़ता है तो वो भी समझ सकते हैं कि क्या किसी पे बीत रही होगी। तो वो ऐसे आए वोट बटोरने के लिए, वोटों के लालच की, भाई सब लोग जा रहे हैं, हम भी अपना जगह वहाँ पर खर्च पूर्ति कर दे। तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। जो उनकी लड़ाई है वाजिब हक की लड़ाई, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लड़ी जाए। यही देश के जिस व्यक्ति की शहादत हो जाए, नहीं तो हो जाए, वो भी गोलीबारी में पाकिस्तानियों के गोली से, और उनके लिए उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग को धरने पर बैठना पड़ेगा। इससे दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकती है।
क्योंकि ये भाजपा सरकार जो है, ये डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, और प्रदेश देश लेवल पे जो सरकार है एनडीए गठबंधन वाली, ये सिर्फ जुमला देना जानते हैं। बताइए, माननीय मोदी जी कहते थे कि एक सर के बदला 100 सर लेके आएंगे। माननीय मोदी जी कहते थे कैसे हमला हो जाता है भाई, कैसे आतंकवादी ढूंढ जाता है भाई, कैसे हमला करके निकल जाता है भाई। ये तमाम मीडिया के भी जो भी यहाँ पे बंधु उपस्थित है और तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से देखते होंगे, रील्स बहुत वायरल हो रहा है आज। तो आज की स्थिति क्या है, ये तो सवाल खड़ा करता है ना। ये बड़े दुख के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके रक्षा से हम लोग यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। हमारे देश की जो सेना है बॉर्डर पे खून पसीना एक करके हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, तो हम इस देश में खुलेआम घूम पाते हैं। यदि वो लोग हट जाए तो यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, या मंत्री हो, विधायक हो या आम नागरिक हो। लेकिन आज बड़ा दुख के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अभी भी उस परिवार को बिहार सरकार ने वादा तो किया, जिस प्रकार से हमारे भाई ने बताया और मैंने भी देखा था ट्वीट के माध्यम से, 50 लाख रुपए दिया जाएगा। अरे 50 लाख रुपए तो छोटी बात है, 50 लाख रुपए तो बहुत छोटी बात है। पहले शहीद का तो दर्जा दे दो मेरे भाई, शहीद का दर्जा दोगे तो मान सम्मान बढ़ेगा। ये तो सीमान के गौरव की बात है ना। उन्होंने देश के बॉर्डर पे अपनी जान को कुर्बान किया और शहादत दिया, उनके चलते हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। बहुत नहीं कहेंगे, बहुत वेदना है दिल में इस चीज को लेकर के, क्या भाषण हम लोग करेंगे किस पे। लेकिन सवाल तो बनता है, सवाल तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है कि कैसे वहां से आतंकवादी आते हैं और घुस करके हमला करके चले जाते हैं, और ये भाजपा के लोग उस चीज को तिरंगा यात्रा में बदल करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सारे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इन बहुरूपियों को पहचान रहे हैं। बड़ा दुख है कि इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए, किस लिए? न्याय दिलाने के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रोटेक्ट करके हम लोग को बचाने का काम किया है, उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए। तो मैं मांग करता हूं आप लोगों के तमाम इस मंच के माध्यम से कि शहीद का दर्जा दिया जाए, जो मुआवजा तय है उसको अविलंब जल्द से जल्द दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत